Hello everyone, welcome back to NEET-POT. This will be the second lecture of the working of eye. इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि हमारी जो आई है या आई बॉल है वो कैसे मूव करता है। इन द प्रीवियस वीडियो वी डिस्कस अबाउट द वर्किंग ऑफ आई, जिसमें हमने सेवरल चीज़ें डिस्कस की। अभी आइए हम लोग बात करते हैं मूवमेंट ऑफ आई बॉल। जब हम लोग मूवमेंट ऑफ आई बॉल की बात करते हैं तो बेसिकली हमारी जो आई बॉल है वो मूव किया जाता है, या मूवमेंट ऑफ आई बॉल इज कंट्रोल बाय द 6 मसल्स, या यूँ कह लें कि वो जो मसल्स होते हैं दे आर स्ट्रेटेड स्ट्रैप शेप्ड। सो मूवमेंट ऑफ आई बॉल is controlled by 6 straighted strap shaped muscles। इसके अलावा ये जो मूवमेंट होता है बेसिकली दे आर अंडर जो कंट्रोल है वो क्रेनियल नर्व, अंडर कंट्रोल ऑफ 3 क्रेनियल नर्व्स। 3 क्रेनियल नर्व्स है जिसके कंट्रोल में मूवमेंट होता है। इसमें बेसिकली जब 3 क्रेनियल नर्व्स की बात करते हैं तो इसमें थर्ड जो कि होता है ऑक्यूलोमोटर, एंड थर्ड के बाद है फोर्थ जो कि है पैथेटिक, और इसके बाद है 6 जो कि है एब्ड्यूसेंस। सो दीज आर दी 3 क्रेनियल नर्व्स। टोटल क्रेनियल नर्व जो है 12 होते हैं, जिसको हमने एक सिंपल तरीके से एक शॉर्ट फॉर्मूला या शॉर्ट ट्रिक के द्वारा हमने बताया हुआ है। आपको आई बटन में जाके मिल जाएगा, मैं वीडियो लिंक शेयर कर दूंगा। अगर आपको याद रखना है कि कैसे क्रेनियल नर्व्स को याद रखा जाए, बिकॉज कि क्रेनियल नर्व्स आर वेरी इंपॉर्टेंट अगर हम लोग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो आप आई बटन में जाकर देख सकते हैं। उस लिंक को ऊपर जाकर क्लिक कीजिए और आपको मिल जाएगा कैसे है। सो देयर आर दी 3 क्रेनियल नर्व्स विच आर एक्चुअली कंट्रोलिंग द आई बॉल मूवमेंट। सो अब हम लोग बात करते हैं वो मसल्स के बारे में कि वो मसल्स कौन से हैं। सो अगर हम लोग मसल्स की बात करें तो बेसिकली इसमें 2 मसल आता है, एक को बोलते हैं रेक्टस मसल और दूसरा है ऑब्लिक मसल्स। अब अगर हम लोग बात करें तो जो रेक्टस मसल्स हैं इसकी संख्या 4 होती है और इसकी संख्या 2 होती है। इस हिसाब से जो टोटल मसल्स है वो 6 है, यानी 6 मसल्स पाए जाते हैं जो कि मूवमेंट ऑफ आई बॉल को कंट्रोल करता है। अब यूं होता है कि इसमें से जो रेक्टस मसल्स हैं 4 हैं, इसमें कुछ इस टाइप से पाए जाते हैं, यानी एक सुपीरियर रेक्टस होता है, सुपीरियर रेक्टस, और इंफीरियर, और इसी तरह से फिर इंटरनल रेक्टस एंड एक्सटर्नल रेक्टस। और ऑब्लिक मसल्स की बात करें तो इसमें भी 2 तरीके से, यानी सुपीरियर ऑब्लिक एंड इंफीरियर ऑब्लिक, ये 6 मसल्स जो है कुछ इस टाइप से पाया जाता है। बेसिकली जब हम लोग सुपीरियर मसल्स की बात करें तो आइए पहले देख लेते हैं एक टिपिकल स्ट्रक्चर को। लेट्स से कि यहाँ पे कोई ये प्यूपिल का स्ट्रक्चर है जो कि सर्कुलर या स्फेरिकल शेप है, और हमने बताया था कि इसमें 2 टाइप के मसल्स पाए जाते हैं। एक मसल्स को हम एक टाइप के मसल जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं सर्कुलर मसल, ये पीपल के अराउंड पाया जाता है सर्कुलर मसल, और कुछ मसल्स जो है वो रेडियल मसल्स होते हैं, कुछ इस टाइप से रेडियल मसल्स भी पाए जाते हैं। लेट्स से कि ये पीपल का स्ट्रक्चर है, और इसके बाद आपको पता है कि आइरिस पाया जाता है। लेट्स से दीज आर दी मसल्स विच आर रेडियली अरेंज, और रेडियल मसल्स होते हैं ये। इसके बाद अगर हम देखें तो आपको पता होगा कि ये कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर पाया जाता है। लेट्स से
कि ये जो होता है एक लेयर जो कि जिसे हम लोग बोलते हैं कंजंक्टिवा, कंजंक्टिवा ये लेयर होती है, और ये क्या है, प्यूपिल है। और इसमें दो टाइप के मसल्स है, उसके बाद हम कर चुके हैं। अब क्या है कि अगर आप आई को देखेंगे, लेट्स से कि ये स्फेरिकल इन शेप है, आई का स्ट्रक्चर जो है वो स्फेरिकली प्रेजेंट होता है, लेट्स से इस तरह से कुछ। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ आई। और अभी हमने कहा कि जो मूवमेंट है आई बॉल का वो 6 टाइप्स के मसल्स के द्वारा होता है। तो उसमें जो 6 टाइप के मसल्स हैं, दो यानी कुछ मसल्स इस टाइप से यहां प्रेजेंट होते हैं, लेट्स से इस तरह से ये, और इस तरह से फिर यहां पे भी पाया जाता है मसल लाइक दिस, और इस तरफ से। सो ये मसल्स जो है इसे बोला जाता है इंफीरियर रेक्टस, ये होता है सुपीरियर रेक्टस, और ये है, अब देखिए मैं अभी इसको इंटरनल लिखता हूं, इंटरनल रेक्टस, और ये है मान लीजिए एक्सटर्नल रेक्टस। लेकिन इसकी पोजीशन चेंज हो सकती है। वो कैसे, यूं समझिए हमारी आईज जो है ये जब अभी जैसे मैं फॉरवर्ड देख रहा हूं तो आईज की जो मसल्स है, जो ये आई बॉल की जो मसल्स है, इन्फीरियर वन तो ये है कि आई बॉल जो दिख रही है हमारी वो नीचे की ओर पाई जाती है, और ऊपर के साइड में सुपीरियर रेक्टस मसल्स पाए जाते हैं। अब दो मसल्स हमने डिस्कस किए यहाँ पे, एक्सटर्नल और इंटरनल। वे मसल्स जो कि हमारी नोज की तरफ, या यूं कह लें कि आईज का जो कैंथस पार्ट होता है उस तरफ पाया जाता है, उसको इंटरनल बोलते हैं, और जो अवे ऑफ द कैंथस पाया जाता है उसे हम लोग एक्सटर्नल बोलते हैं। ये इस केस में अगर हम राइट आई की बात करें, मान लीजिए ये हमारी राइट आई की तरफ अगर हमारा इंटरनल रेक्टस की बात करें तो ये इस तरफ वाली होगी, जो नोज की ओर है ये इंटरनल होगा, और ये इस तरफ जो है ये एक्सटर्नल होगा। लेकिन अगर हम लेफ्ट की बात करें, लेफ्ट आई की ओर, तो इस तरफ जो पाया जाएगा वो इंटरनल होगा, और इस तरफ जो पाएगा वो एक्सटर्नल होगा। तो समहाउ क्लियर हो गया होगा कि जो मसल्स हैं बेसिकली 4 टाइप्स के, वो कैसे हैं, यानी रेक्टस मसल्स कैसे पाए जाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं ऑब्लिक मसल्स के बारे में। तो ऑब्लिक मसल्स जो होते हैं वो कुछ इस टाइप से यहाँ पे पाया जाता है, ऑब्लिकली अरेंज्ड होता है लाइक दिस। ये इंफीरियर और सुपीरियर पार्ट में पाया जाता है, इसलिए इसको बोला जाता है इंफीरियर, और इसको बोला जाता है सुपीरियर ऑब्लिक मसल। सो जो 6 टाइप के मसल्स हैं वो कुछ इस टाइप से हैं जो कि आई बॉल के मूवमेंट को कंट्रोल करता है। एक और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, या यूं कह लें कि एक छोटा सा टॉपिक है जिसे बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। देखिए पावर ऑफ एकोमोडेशन कहते हैं द एबिलिटी ऑफ आई टू एडजस्ट द फोकल लेंथ ऑफ लेंस टू फोकस द इमेज ऑन रेटिना। मतलब इसको हम अगर सिंप्लीफाई करें तो ये एक हमारी आईज में या आई बॉल की वो एबिलिटी होती है जिसके द्वारा हमारी लेंस यानी आईज की लेंस किसी भी फोकल लेंथ को एडजस्ट करता है और ट्राई करता है कि उसकी इमेज को फोकस करे रेटिना पे। सो इसको लिख लेते हैं, एबिलिटी ऑफ आई टू एडजस्ट द फोकल लेंथ ऑफ lens to adjust the focus, to adjust focal length of lens to adjust the focus, to focus the image on retina।
यानी रेटिना पे कैसे फोकस किया जाए उसकी एबिलिटी को हम लोग पावर ऑफ एकोमोडेशन बोलते हैं। नॉर्मली कोई भी ऑब्जेक्ट अगर 20 फीट या 6 मीटर की दूरी में रखी होती है तो देयर इज नो नीड ऑफ एडजस्टिंग ऑफ दी या यूं कह ले देयर इज नो नीड ऑफ एकोमोडेशन। यानी हम कोई भी वस्तु जो 6 फीट की दूरी 6 मीटर की दूरी या 20 फीट की दूरी में है तो हमें एकोमोडेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एकोमोडेशन को यूँ समझिए कि मान लीजिए 6 फीट से कम या 6 मीटर से कम या 6 मीटर से ज़्यादा कोई भी वस्तु रखी हुई है तब हमारे जो लेंस होती है उसको एडजस्ट करना पड़ता है, फोकल लेंथ को एडजस्ट करना पड़ता है सो दैट कि उसकी इमेज रेटिना पे बने। सो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि लेस देन 20 फीट और 6 मीटर अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो क्या है, नो एकोमोडेशन की जरूरत नहीं पड़ती, एडजस्ट नहीं करना पड़ता। लेकिन यही अगर मान लीजिए यहां पे एट हो जाएगा, एट 20 फीट या 6 मीटर की दूरी में कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उसको देखने के लिए हमारी आईज को, हमारे लेंस को किसी एकोमोडेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन यही चीज ग्रेटर देन और लेस देन और ग्रेटर देन 20 फीट या 6 मीटर हो जाए तब हमें क्या होती है, एकोमोडेशन की जरूरत पड़ती है। यानी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो क्या होगा, एकोमोडेशन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेसिकली पावर ऑफ एकोमोडेशन की एडजस्ट करने में। आप खुद सोचिए कोई ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मान लीजिए ये 20 फीट की दूरी में है तो हमें हमारी आईज को, हमारे लेंसेज को कोई काम एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ता है। लेकिन जैसे ये 20 फीट की दूरी से कम हो जाता है तब क्या करता है कि इसकी इमेज रेटिना पे सही तरीके से बने उसके लिए क्या करता है, हमारी जो लेंसेज होती है आईज की वो फोकल लेंथ को एडजस्ट करती है और उसके बाद सही इमेज हमारे रेटिना पे बनाता है। तो ये लेंथ कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है 20 फीट से, तब जाकर के फोकल लेंथ को एडजस्ट करना पड़ता है और इसी को हम लोग एकोमोडेशन बोलते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट दी वर्किंग ऑफ आई, जिसमें हमने 2 लेक्चर में कंप्लीट किया कि ह्यूमन की जो आई है वो कैसे काम करती है, मूवमेंट कैसे होता है। आपको हमारे लेक्चर्स कैसे लगते हैं आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको पसंद है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप मुझे क्वेश्चंस पूछिए, मैं आपको आंसर करूंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग and see you soon in the next video.